शुरू करते हैं, जहां वे दोनों जीव एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन अगले ही पल एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक उन दोनों की मौत नहीं हो जाती। अब इनका प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो चुका था, तो बॉस उन्हें अपने केबिन में बुलाकर खूब डांटती है और उन्हें यह पता करने को बोलती है कि आखिर उन दोनों जीवों ने हमला क्यों किया। अब तक ड्रेन भी काफी बड़ी हो चुकी थी और उसे अब लैब में रखना सेफ नहीं था, इसीलिए दोनों उसे एक बॉक्स में भरकर एक सुनसान जगह पर ले आते हैं। लेकिन बाहर आते ही ड्रेन वहां से भाग जाती है और जब वे लोग उसे ढूंढने जाते हैं तो पाते हैं कि ड्रेन तो एक जानवर को मार के खा रही है। वे दोनों उसे घर ले आते हैं और उसे वहीं पर रहने को बोलकर खुद लैब आ जाते हैं। इधर घर पर ड्रेन एलिसा की दी हुई चीजों से खेलने लगती है और वे दोनों यह पता लगाने में लग जाते हैं कि उन जीवों ने आपस में लड़ाई क्यों की, जहां जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि इन जीवों के पास अपना जेंडर चेंज करने की एबिलिटी भी थी और जब वे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे तब उन दोनों जीवों ने अपना जेंडर बदल लिया था और इसी वजह से वे दोनों लड़कर मारे गए। उधर घर पर एलिसा ड्रेन को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्रेन खाना खाने से इनकार कर देती है और छत को तोड़ते हुए ऊपर आ जाती है। क्लाइव बड़ी मुश्किल से ऊपर आता है और ड्रेन को नीचे चलने को बोलता है, लेकिन ड्रेन उसकी एक नहीं सुनती और वहां से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अचानक उसके पंख भी निकल आते हैं और तब क्लाइव को पता चलता है कि ड्रेन के पास उड़ने की शक्तियां भी हैं। नीचे आने के बाद एलिसा ड्रेन का मेकअप करती है और देखती है कि ड्रेन ने अपने खाली समय में क्लाइव की काफी तस्वीरें बनाई हैं। यहाँ क्लाइव जब घर आता है तो वह देखता है कि एलिसा सो गई है और ड्रेन एक कोने में बैठकर रो रही है। क्लाइव उसे संभालता है और उसे खुश करने के लिए म्यूजिक प्ले कर देता है। कुछ देर बाद वे दोनों म्यूजिक की धुन पर नाचने लगते हैं और इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि क्लाइव ड्रेन के नजदीक जा रहा था, लेकिन वह खुद को संभालता है और ड्रेन को आराम करने को बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन एलिसा ड्रेन के लिए एक बिल्ली लाती है, लेकिन ड्रेन उसे देखते ही अपने स्टिंग से मार देती है। ये सब देखकर एलिसा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह ड्रेन को एक थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन बदले में ड्रेन एलिसा पर हमला कर देती है। वह चाहती तो एलिसा को मार सकती थी, लेकिन वह चाबी लेकर उसे छोड़ देती है। ड्रेन घर से बाहर निकल पाती उससे पहले ही एलिसा एक फावड़े से उसके सिर पर वार करती है, जिससे ड्रेन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है, जहां एलिसा सबसे पहले उसके कपड़े काटती है और फिर उसे इंजेक्शन लगाकर उसके स्टिंग वाली पूंछ को काट देती है। कुछ देर बाद क्लाइव भी वहां आ जाता है और ड्रेन की ऐसी हालत देखकर एलिसा पर काफी गुस्सा करता है, जिससे नाराज होकर एलिसा वहां से लैब चली जाती है और क्लाइव ड्रेन को आजाद कर देता है और खुद घर वापस आ जाता है। जहां घर पर क्लाइव देखता है कि ड्रेन को ठंड लग रही है तो वह उसकी मदद करने दोबारा जाता है, लेकिन ड्रेन तो बिना कपड़ों के उससे लिपट जाती है। क्लाइव पहले तो उसे रोकता है, लेकिन ड्रेन को ऐसी हालत में देखकर वह भी खुद को नहीं रोक पाता और वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि ड्रेन का स्टिंग वापस आ जाता है। वे दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि तभी वहां एलिसा आ जाती है और यह सब देख लेती है। क्लाइव उसे समझाने की